ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी चतरा की, जहां पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2700 एकड़ में फैली अवैध अफीम की फसल नष्ट करा दी है। साथ ही बात होगी छतरपुर की, जहां बंगाली डॉक्टर के ऑपरेशन के बाद 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा एमएलए चैतर वसावा ने विधानसभा में जूना राज गांव को जोड़ने वाली सड़क पर काम तुरंत शुरू करने की मांग की, जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोक रहा है। उन्होंने बताया कि गांव के लोग आदिवासी होने के बावजूद सड़क सुविधा और सुरक्षित आवागमन से वंचित हैं, जबकि अन्य परियोजनाएं जल्दी मंजूर हो जाती हैं। वसावा ने 1967 के उकाई डैम प्रोजेक्ट से विस्थापित गांवों के किसानों की जमीन और जीवन पर हुए नुकसान, घरों के ध्वस्त होने और फसलों की बर्बादी, साथ ही झूठी एफआईआर के मुद्दों को भी उठाया। विधानसभा में उनके प्रस्तुतिकरण के बाद वन मंत्री और मुख्यमंत्री ने सड़क की मंजूरी देने और काम जल्द पूरा करने का भरोसा दिया। आज विधानसभा में वन और पर्यावरण विभागनी मांगणीओ पर चर्चानो दिवस हतो अने अमे नर्मदा जिल्लाना जे जूनाराज गाम छे 60 टर्मना सांसद मनसुखभाई वसावानुं गाम छे 2019 में त्यां रस्तो मंजूर करवामां आव्यो हतो, पण वन अने पर्यावरण विभाग द्वारा ए बनावा देवामां नहोतो आवतो। आजनी मांगणीओमां अमे मांगणी करी के जीतगढ़ थी जूनाराजनो रोड फॉरेस्टवाळाए जे अटकाव्यो छे तात्कालिक धोरणे चालू करवामां आवे ए मांगणीने ध्याने राखीने माननीय मंत्रीश्रीए आजे जे मंजूरी आपी दीधी छे एवुं अमने सन्मान्य गृहमां आजे ऊभा थईने जणाव्युं छे। त्यारे ए निर्णयने अमे आवकारीए छीए के एक सांसद 60 टर्मथी हता, एमनी सरकार हती, छतां एमना सरकारमां ए पोते काम नहोता करावी शकता, पण आजे अमे रजूआत करी अने माननीय मंत्रीश्रीए ए रजूआतने गंभीरताथी लईने रोड नी मंजूरी आज आपी है, त्यारे निर्णयने अमे आवकारीए छे अने ए काम पूर्ण थवाथी 8 थी वधारे गामों ए विस्तारना छे एमने आजादी पछीनो पहेलो रोड बनशे त्यारे ए लोकोने जे समस्या होती एनुं निराकरण आवशे। बीजो मारो खास मुद्दो आज सन्मान्य गृहमां हतो। 1968 में उकाई परियोजना बनी, ए परियोजनामां जे गामों विस्थापित थया हता, जेम के पाड़ी, नाल, मोटा काकड़ियांबा, भादोड़, सोरता जेवा गामों विस्थापित थईने जे जंगलनी जमीन खेडीने पोतानो निर्वाह करता हता, गत वर्षे फॉरेस्ट विभाग द्वारा वर्षो पछी अचानक कोईपण जातनी जाण कर्या वगर त्यां पहोंचीने 200 जेटला घरो तोड़ी नाखवामां आव्या हता। 400 जेटला परिवारोनी खेतीने नष्ट करी देवामां आवी हती। डेडियापाड़ा से सीनू संवाददाता साबिर मेमन की रिपोर्ट। चतरा जिले में पुलिस ने अफीम तस्करों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2700 एकड़ में फैली अवैध अफीम की फसल नष्ट कर दी और 22 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान में जिले के विभिन्न थानों की पुलिस ने सैकड़ों लोगों के खिलाफ करीब 2 दर्जन मामले दर्ज किए। पुलिस किसानों को अफीम की खेती छोड़कर टमाटर, गोभी जैसी वैध फसलें अपनाने के लिए जागरूक कर रही है। एसपी ने कहा कि अवैध नशे के कारोबार में शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा और तस्करों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इस कार्रवाई से जिले में नशे के कारोबार पर कड़ी रोक लगाने की तैयारी स्पष्ट हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार अफीम विनिष्टीकरण के चतरा पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है और चतरा जिला में मुख्यतः लावलौंग, कुंदा, राजपुर, जोरी ये 4 थाना इस बार ज्यादा खेती मिली। इसमें लावलौंग में हम लोगों ने काफी हद तक विनिष्टीकरण किया है, कुंदा में किया है। टोटल अभी तक कुल मिला के 2700 एकड़ तक विनिष्टीकरण कर दिया गया है, जिसमें कुल 21 कांड दर्ज किए गए हैं और 22 लोगों की अफीम की खेती में अभी तक गिरफ्तारी की गई है। बाकी जो कांड में लोगों का नाम है उसके सत्यापन कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है और इसमें मैं लोगों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि लगातार प्रत्येक दिन जहां खेती हुई थी कोई ना कोई मुझे सूचना देता था और नक्सल प्रभावित होने के बावजूद हम लोगों ने इस लार्ज स्केल पे अफीम की खेती का विनिष्टीकरण किया है और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उसमें जेल भेजे गए हैं और आगे लोगों को इस पे कार्रवाई की जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि अगले वर्ष इस तरह से इस पैमाने पे खेती नहीं है। क्या समझे? मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अल्टरनेटिव क्रॉपिंग में जाएं। अफीम की खेती एक इलीगल क्रॉपिंग है, इसमें आप खेती नहीं कर सकते हैं और आपको एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिससे कि कहीं ना कहीं आपके पूरे परिवार को और आप इस तरह से खेती करके न केवल झारखंड को बल्कि पूरे राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है लोगों से कि इस खेती को छोड़ दें और अल्टरनेटिव क्रॉपिंग, जैसे कि आप चतरा में जानते हैं टमाटर के लिए बहुत ही अच्छा है या फिर वो भी बहुत अच्छा होता है, तो सब्जी की क्रॉपिंग या फिर अन्य फसल की क्रॉपिंग आप करें और अपने परिवार का देखभाल। तो काफी इम्पैक्टफुल रहा है ये, क्योंकि प्रॉपर्टी अटैचमेंट जो हम लोगों ने पहली बार एनडीपीएस एक्ट के तहत झारखंड में किया है चतरा जिला के द्वारा, उसका एक अच्छा मैसेज है। और कहीं ना कहीं माफियाओं में इसका काफी डर है, और भी 2-3 जो माफिया चुने गए हैं सफेद पोस्ट खासकर, उनके भी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई की जा रही है। और जो भी माफिया आप कह सकते हैं कि एक्टिव थे, उन पे विधिवत कार्रवाई करके उनको जेल भेजा गया है। और अभी चतरा इस मामले में काफी कंट्रोल में है कि यहाँ अवैध जो अफीम या फिर ब्राउन शुगर की कार्य किए जाते थे वो लगभग समाप्त है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बड़ा मलहरा वन विभाग के ग्राम बाजना में बंगाली डॉक्टर मिथुन चटर्जी द्वारा बवासीर के ऑपरेशन के कुछ ही घंटों बाद 27 वर्षीय युवक की मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में बिना वैध डिग्री वाले डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं और ये कथित रूप से जिम्मेदार चिकित्सा अधिकारियों के संरक्षण में हो रहा है। घटना ने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और डॉक्टर का क्लिनिक बंद हो गया है और उनका मोबाइल भी बंद है। भाई है बड़े हलचल ऑपरेशन सायगढ़ के हैं हम रहने वाले, और बाजना में ऑपरेशन हुआ था। बाजना में ऑपरेशन हुआ था चांद सिंह के पास, मिथुन चटर्जी बवासी का। आप सायगढ़ के रहने वाले, बाद में ऑपरेशन तो दिखवाने गए, बोले हम करते हैं, अपन को जानकारी दी करते, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। 15 तारीख को ऑपरेशन हुआ था और 16 तारीख को जो घटना घट गई बवासी का। बोले कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, और वो बैठा न रहा, वो वहीं पे खत्म हो गया। 1 घंटे बाद बोले कल ले जाओ, बताइए से अपनी दुकान से हटा दिया, खत्म तो वहीं पे हो गया। अब डॉक्टर जानते हैं, अरे यहाँ पे आए, डॉक्टर ने यहाँ का खत्म हो गया 11 बजे 11:45 पे आ गए। वो टाइम नहीं देखा श्रीमान ने अभी पोस्टमार्टम के लिए, अभी कोई जानकारी नहीं। वो बोल रहे थे कि पुलिस का वो आ जाए ना, पुलिस का आ जाएगा पंचनामा, इसलिए फिर करवाएंगे। बल्कि अभी आने वाले हैं, और सुबह अपन ने जो बोल दिया था वो पंचनामा सुबह तो बनवाया है। यहाँ से पावती आवती वो हमने मांगी थी, वहाँ पर भिजवाई ना। कल रात्रि में लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास एक मरीज को जिसका नाम बालचंद साहू है, पिता का नाम गट्टू साहू है, जो कि सायगढ़ का निवासी बताते हैं, तहसील विजावर। उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा मलहरा में मृत अवस्था में लाया गया है। क्योंकि मामला संदिग्ध होने की वजह से उसको आगे की कार्रवाई की जा रही है। उसकी सूचना पुलिस वालों को दी जा चुकी है और आगे की जो प्रोसेस है वो ठीक है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। छतरपुर जिले के शासकीय बापू डिग्री कॉलेज में आयोजित यूथ पार्लियामेंट कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए मुर्दाबाद के नारों से विरोध किया। छात्रों का कहना है कि 1,20,000 के बजट के बावजूद कार्यक्रम में अव्यवस्था, संसाधनों की कमी और वित्तीय गड़बड़ियां हुई। इसके अलावा छात्राओं को दिए गए नाश्ते की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बने। कॉलेज इकाई अध्यक्ष प्रिंस सोनी ने प्राचार्य डॉक्टर PK मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते जवाब नहीं मिला तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। शासकीय बापू महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद द्वारा ज्ञापन रखा गया है, तो किस विषय में ज्ञापन दिया गया है आप लोगों ने? कल 16/3/2026 को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था शासकीय बापू महाविद्यालय में यूथ पार्लियामेंट नाम से, जिसमें अखबार में न्यूज़ों में उसका बहुत ही पूर्ण जो विरोध चल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो प्रोग्राम किया उसका बजट था 1,20,000 रुपये, जिसमें मात्र लगभग 20,000 रुपये ही खर्च किए गए हैं। नाश्ता के नाम पर सड़े केले और समोसे
और एक बिस्किट का पैकेट था। प्रोजेक्टर उसमें नियम के अनुसार जो लिखा हुआ था प्रोजेक्टर पे कार्यक्रम चलाया जाएगा, वहाँ कोई प्रोजेक्टर, दूर दूर तक कोई प्रोजेक्टर नहीं था। और भी जो नियम हमारे महाविद्यालय प्राचार्य द्वारा चलाए जा रहे हैं कि नियम द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं, यहाँ नियम की सरेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इस महाविद्यालय में। और पूरा प्रशासन भ्रष्टाचार में लीन है और पूरा भ्रष्ट है। कॉलेज प्रशासन से क्या मांग है आपकी? मांग हमारी ये है कि जो 1,20,000 रुपये बच्चों के हित के लिए बजट आया था, उसका पूर्ण रूप से क्यों ही उपयोग नहीं किया गया, उसका बजट कहाँ प्रयोग किया गया और किन किन ने उसका जो शामिल हैं अधिकारी हैं जवाब दें। क्या इसकी कार्यक्रम अधिकारी थी वो भी इसमें संलिप्त हैं? उसमें जो भी अधिकारी हैं, जो भी कर्मचारी हैं, जो भी प्रशासनिक कर्मचारी हैं, सब लोग उसका जवाब देंगे, क्योंकि 1,20,000 रुपये का बजट था। जो अधिकारी का क्या नाम था? कार्यक्रम अधिकारी थे? अधिकारी का नाम 2 अधिकारी हैं, जो भी हैं वो अपने आप उनका जवाब देंगे। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। झारखंड सरकार ने 14 मार्च को पुलिस बल को 1,485 नए वाहन वितरित किए, जिनमें 636 4 पहिया गश्ती वाहन और 849 2 पहिया वाहन शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर फ्लैग ऑफ किया और इसके बाद ये वाहन अलग अलग जिलों में भेजे गए। इसी कड़ी में आज दुमका में पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने जिले के सभी थानों में कुल 20 वाहन थाना प्रभारी के हवाले किए। ये वाहन विशेष रूप से डायल 112 सेवा और तेज गश्त के लिए प्रदान किए गए हैं, ताकि प्रतिक्रिया समय सुधरे और ग्रामीण और देहाती इलाकों में पुलिस गश्त अधिक प्रभावी हो सके। ब्रीफ भी किया गया है कि कैसे इसका रख रखाव करना है और इसका अधिक से अधिक लाभ विधि व्यवस्था में हम लोग कैसे ले, इस मामले में भी डिटेल से हम लोग चर्चा किए हैं। कुल मिला के विधि व्यवस्था में फोर्स का मूवमेंट आसानी से, सुगमता से हो और तेज़ गति से समय पर पहुंचे और लोगों को इसका लाभ मिले, इसके लिए हम लोग बोलेरो गाड़ी दिया गया है सरकार की तरफ से। कोई नई तकनीक सर इसके साथ लेस किया गया है? पुरानी गाड़ियों से कितनी अलग है ये? सभी इसमें सायरन वगैरह लगा हुआ है, लाइट भी लगा है और भी तरह का GPS वगैरह का भी इसमें है, आधुनिक तकनीक का है और भी बहुत सा चीज़ है इसमें, और जो सुविधा रहेगा हम लोग को विधि व्यवस्था सुधारित करने में। सर कितने थानों को दी जा रही है, कैसे दी जा रही है? टोटल थानों को जितने यहाँ पर थाने हैं 16 थाने हैं, OP मिला के सभी थानों को नई बोलेरो गाड़ी दी गई है। तो उसमें कार्य क्षमता, दक्षता भी इसमें निश्चित तौर पर हमको उम्मीद है कि बढ़ेगा और अच्छे से पेट्रोलिंग करेंगे और 112 का जो भी कॉल आएगा उसको जल्दी से निष्पादन किया जाएगा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शुभंकर नंदन की रिपोर्ट। गढ़चिरौली पुलिस और महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल के प्रयास से स्वतंत्रता के 69वें वर्ष बाद तुमरकोठी अहेरी मार्ग पर पहली बार बस सेवा शुरू हुई, जिससे तुमरकोठी, तोयनार, मुरुमभूषी और आसपास के दूरस्थ गांव के लगभग 450 से 500 ग्रामीणों को सीधा लाभ मिलेगा। तुमरकोठी गांव में बस पहुंचने पर ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य और नृत्य के साथ स्वागत किया, जबकि बच्चों ने तिरंगा लहराकर उत्सव मनाया। पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल के मार्गदर्शन में बस सेवा का उद्घाटन उप निरीक्षक गोरखनाथ सुरासे ने किया। इस पहल से ग्रामीणों की रोजमर्रा की पैदल यात्रा में सुविधा, शिक्षा तक पहुंच और जीवन स्तर में सुधार संभव होगा। गढ़चिरौली पुलिस ने जिले में 559 मोबाइल टावर, 424 किलोमीटर सड़कों और 65 पुलों का निर्माण भी पूरा किया है, जिससे क्षेत्र के नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के निरंतर प्रयास दिखते हैं। गढ़चिरौली से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड के पंचायत सरकार भवन बेलाव में कैमूर जिला स्थापना दिवस के अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी रामपुर दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में भव्य कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें BPM अनिल कुमार चौबे के नेतृत्व में जीविका दीदियों ने रंगोली और मंगल गीत के साथ विविध कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि कैमूर जिला 17 मार्च 1991 को रोहतास से अलग होकर बना था और इसी दिन को हर साल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिले के जगजीवन स्टेडियम में प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने भी प्रस्तुति दी। इस अवसर पर जितेंद्र कुमार, रामाशीष कुमार, बलवंत जी, मनोज कुमार सिंह, प्रखंड समन्वय रवि प्रकाश, मनु कुमार सहित सैकड़ों महिला और पुरुष मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। चंदवारा थाना परिसर में आगामी रामनवमी, ईद और सरहुल पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी अशोक कुमार भारती ने की, जिन्होंने सभी समुदायों से भाईचारा बनाए रखते हुए त्यौहार मनाने का आग्रह किया
थाना प्रभारी शशि भूषण कुमार ने जुलूस के दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस तैनाती और सोशल मीडिया पर निगरानी के निर्देश दिए। बैठक में डीजे संचालकों, जुलूस समितियों को तय रूट और सरकारी निर्देशों का पालन करने का निर्देश भी दिया गया। बैठक में एसआई कन्हाई राम, एएसआई नीरज कुमार, प्रवीण कुमार बंटी, लक्ष्मण प्रसाद यादव, सुखदेव साव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे और शांति व्यवस्था बनाए रखने का आश्वासन दिया। चंदवारा से सी न्यूज़ संवाददाता गौतम कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज में थाना सरीनायत पुलिस टीम ने चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और अनुमानित 70 लाख रुपए मूल्य के सफेद और पीली धातु के आभूषण बरामद किए। बरामद सामान में रानी हार, जोधा हार, मंगलसूत्र, जोधा अंगूठी, मांग टीका, पीली धातु और प्लेट, कड़ा, पायल, चेन, सफेद धातु शामिल हैं। आई है कितने की चोरी हुई थी और इस घटना के पीछे किस तरह से प्लानिंग की गई थी? ये 17 तारीख को थाना सरायनायत के अंतर्गत वादी विनय कुमार सोनी द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि 9/10 की रात्रि को पूरे परिवार सहित ये लोग शादी समारोह में गए थे और जब ये वापस लौटे तो इनके घर के जो अलमारियाँ वगैरह है उसमें से इनका जेवरात चोरी हो गया था। इस संबंध में पुलिस द्वारा गहनता से पूछताछ की गई। पूछताछ में यह तथ्य निकल के आया कि इन्हीं के परिवार में एक जो लड़की थी जो वादी के चाचा की बेटी बताई गई है, उसका एक इंस्टाग्राम के माध्यम से एक यश सोनी नाम के व्यक्ति से परिचय था और उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा बहला फुसलाकर और दबाव डालकर उसको गहनों आदि की सूचना मांगी गई थी और ये सूचना के अनुसार इसने अपने 2 अन्य साथी आयर्स सोनी और आदित्य सोनी के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की और उस दिन ये जेवरात चोरी की। इसमें पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 100% रिकवरी की गई है, जिसमें एक रानी हार, एक जोधा हार, 2 मंगलसूत्र, एक जोधा अंगूठी, एक मंग टीका और अन्य सफ़ेद और पीली धातु के जेवरात बरामद किए हैं और तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है। बाकी इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जितने कोई आभूषण की बरामदगी हुई कि उसकी अनुमानित कीमत क्या होगी? ये जितने आभूषण बरामद हुए हैं इनकी लगभग अनुमानित कीमत लगभग 70 लाख रुपए के आसपास आकी गई है और बाकी इस संबंध में जो इनके सोने के जो वेट वगैरह है उसकी भी पूर्ण जानकारी भी की जा रही है। सर, चोर प्रेम प्रसंग करके आए थे कि उस लड़की को ब्लैकमेल करके दबाव बना रहे थे? इस संबंध में और अभी पूछताछ की जा रही है, जो कि लड़की के द्वारा बताया गया है कि इन बहला फुसलाकर और दबाव बनाकर पूर्व में भी 1.5 लाख रुपए इस के द्वारा उससे लिए गए थे, तो इसकी गहनता से और भी पूर्ण रूप से जाँच की जाएगी। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। रमजान के पवित्र महीने के अंत के करीब संत कबीरनगर जिले की मस्जिदों में इबादत और तरावीह की नमाज के विशेष आयोजन किए गए। नगर पंचायत बखीरा की सुन्नी गौसिया मस्जिद और रजा मस्जिद में हाफिज और कारी नसीम अहमद और हाफिज मोहम्मद हनीफ ने पवित्र कुरान का मुकम्मल पाठ किया, जिसे देखकर उपस्थित लोगों ने फूलों की वर्षा और बधाई देकर ये ऐतिहासिक पल यादगार बनाया। कार्यक्रम में खतीब और इमामों ने हाफिजों की सराहना की और मस्जिद प्रशासन और योगदान देने वाले लोगों का आभार व्यक्त किया। सभा में बच्चों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया और अंत में दुआओं के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ, जिसने आध्यात्मिक भाईचारे और कुरान से जुड़ाव की भावना को मजबूती दी। संत कबीरनगर से सीनियर संवाददाता नईम की रिपोर्ट। कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हो और जनता का साथ हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। चतरा नगर परिषद के उपाध्यक्ष चुनाव के नतीजों ने इस बात पर मोहर लगा दी है। करीब 40 वर्षों तक बस एजेंट के रूप में आम जनता की सेवा करने वाले प्रेमचंद साहब अब चतरा शहर के नए नगर उपाध्यक्ष चुने गए हैं। नगर परिषद कार्यालय में आज गहमा गहमी के बीच उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। वार्ड संख्या 18 के पार्षद प्रेमचंद साहब और वार्ड संख्या 11 की पार्षद देववती जायसवाल के बीच सीधा मुकाबला था। मतदान के बाद जब गिनती शुरू हुई तो प्रेमचंद साहब के पक्ष में 13 वोट पड़े, वहीं वेदवती जायसवाल को कुल 9 वोट प्राप्त हुए, लेकिन तकनीकी कारणों से एक वोट रद्द होने के कारण उनके खाते में मात्र 8 वोट ही दर्ज किए गए। बहुमत के साथ प्रेमचंद साहब को विजयी घोषित किया गया। चुनावी प्रक्रिया से पहले एक भव्य समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष अताउर रहमान उर्फ बाबू भाई और सभी 22 वार्ड पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई थी। प्रेमचंद साहब की पहचान चतरा में कर्मठ और सादगी पसंद इंसान की रही।
वे लगातार तीसरी बार वार्ड पार्षद निर्वाचित हुए हैं। समर्थकों का कहना है कि उनकी सक्रियता और सादगी ने ही उन्हें आज इस शीर्ष मुकाम पर पहुंचाया है। प्रेमचंद साहू मैं प्रेमचंद साहू नगर और चतरा नगर परिषद के उपाध्यक्ष के निर्वाचित होकर इस बार फिर शपथ लेता हूँ कि सत्याग्रह मैं करता हूँ कि जो विषय मेरे विचार में के लिए लगाया जाएगा पदाधिकारी के रूप में मुझे याद होगा दूसरे किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को जब के समय जब भी अपने कर्तव्य में समाज के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।